नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों को बिना रटे या बिना किसी ऐसी ट्रिक के रटे जिसे हम शुरुआत में याद रख पाते हैं लेकिन आगे चल के एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं, एकदम आसान तरीके से समझकर याद करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप अपने एग्ज़ाम हॉल में इस टॉपिक से आने वाले सभी सवालों को निश्चित तौर पर हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसे आप अंत तक देखिए इस वीडियो को। हम एकदम आसान तरीके से सारे मुख्यालयों को कैसे याद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला मुख्यालय है जिसे आप अच्छे से जानते होंगे, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। दूसरा, न्यूयॉर्क अमेरिका में किसका मुख्यालय है? वो है यूनिसेफ का, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। दूसरा, UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो तीन को अभी याद रखना है। आगे चल के कैसे हम इसे लिंक करेंगे, पहले याद। तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और UNFPA का मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप किसका याद रखना है? यूनिसेफ और UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का। दूसरा मुख्यालय आता है आपका किसका? कौन सा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा का। अब जेनेवा में किन किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है, इसको हम समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक से फोकस हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए। शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज याद रखना है, 3 अक्षर और अंत हो उसका किससे? ओ से। 3 अक्षर और अंत में क्या हो? ओ हो। 3 अक्षर और अंत में क्या हो? ओ। तो देखते हैं, जैसे पहला है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ISO। और आपके एग्जाम हॉल में इंग्लिश में लिख के आएगा, इंग्लिश में ब्रैकेट में 3 ISO, WHO, ILO, यूनिसेफ, ये लिख के आता है। और है ना, अगर नहीं आए तो आपके जो एग्जाम में हिंदी के साथ इंग्लिश का ट्रांसलेटेड रहता है, तो उसमें आप इसे देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब कैसे? ISO, अक्षर कितने हैं? 3, 1 2 3। अंत किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दूसरा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अक्षर कितने हैं? 1 2 3। अंत किससे हो रहा है? ओ से। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तीसरा कौन सा है? ILO, अक्षर कितने हैं? 3। अंत किससे हो रहा है? ओ से। कहाँ हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय, कहाँ हो जाएगा इसका मुख्यालय? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अक्षर कितने हैं? 3। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला, WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अक्षर कितने हैं? 3। अंत किससे हो रहा है? ओ से। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो अक्षर कितने हो? 3 और अंत किससे हो रहा हो? ओ से। आंखें बंद करके आप उसका मुख्यालय या उसका हेडक्वार्टर आंखें बंद करके आप क्या लगाएंगे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अक्षर 3 हो, अंत ओ से हो रहा हो, आंखें बंद करके क्या लगाएंगे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, इसके 2 अपवाद हैं। पहला अपवाद क्या है? वो है UNO, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। अंत भी किससे हो रहा है? ओ से। लेकिन इसका हेडक्वार्टर तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो ये क्या है? अपवाद है। इसको याद रखेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। याद रखेंगे। ये तो वैसे भी आप याद रख सकेंगे क्योंकि न्यूयॉर्क में या UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना फेमस है कि आपको बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, तो एक अपवाद आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। अब देखिए, इसमें 3 अक्षर तो हैं, तो पहली शर्त हमारी, पहली कंडीशन ट्रिक की हो जाती है। लेकिन इसका अंत या इसका एंड में ओ नहीं है, इसमें क्या है? F है। तो अंत पहली कंडीशन हमारी पूरी करता है, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं करता। लेकिन फिर भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिर भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। फिर भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। तो 2 अपवाद है। WEF, जो इसमें 3 अक्षर तो हैं लेकिन इसका अंत ओ से नहीं होता है, फिर भी इसका कहाँ हेडक्वार्टर? जेनेवा में। दूसरा, UNO, जिसमें 3 अक्षर है, अंत भी ओ से होता है, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये 2 अपवाद याद रखेंगे
बस फिर इसके बाद 3 अक्षरों अंत हो ओ से, आंखें बंद करके क्या हो जाएगा उसका हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसे इस ट्रिक से याद रखेंगे। अब अगली बात करते हैं अगले मुख्यालय की, वो है वियना। वियना में किन किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में। दूसरा कौन सा है, ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। जो पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देश हैं उनका संगठन, पेट्रोलियम या कच्चा तेल निर्यात करने वाले जो देश हैं, जैसे आपका सऊदी अरब हो, कुवैत हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, रूस हो, ये सब कैसे हैं, कैसे देश हैं, ये देश है कैसे, पेट्रोलियम या कच्चा तेल निर्यात करने वाले देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, कहाँ है, वियना में। तो आप देखना परमाणु ऊर्जा, एनर्जी, पेट्रोलियम भी क्या है, एक एनर्जी है, जीवाश्म ईंधन है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी का सोर्स है। पेट्रोलियम क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। और परमाणु भी क्या है, परमाणु ऊर्जा, ये भी क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। तो एनर्जी है ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या पेट्रोलियम ऊर्जा, दोनों की बात आ जाए तो आंखें बंद करके क्या लगा देंगे, वियना लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वियना। परमाणु ऊर्जा हो या पेट्रोलियम ऊर्जा हो, इसका क्या लगा देंगे, P4 परमाणु और P4 पेट्रोलियम, और क्या लगा देंगे, वियना लगा देंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अगली बात करते हैं रोम। और हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, कभी भी रोम शब्द जैसा भी आ जाए, और रोम तो आप इसे जोड़ देंगे किससे, कृषि से। एक शब्द याद रखना, कृषि से रिलेटेड कोई भी संगठन आ जाए जिसमें कृषि लिखा हो, क्या लिखा हो, ध्यान से सुनिए, क्या लिखा हो, कृषि लिखा हो, तो आप क्या लगा देंगे, उसका मुख्यालय रोम। क्या लगा देंगे, रोम। जैसे पहला खाद्य एवं कृषि संगठन, क्या लिखा हो, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो कभी भी कृषि आ जाए, फिर कुछ भी नहीं देखना है, क्या आ जाए, कृषि आ जाए तो क्या लगा देंगे, रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर रोम हो जाएगा। दूसरा अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक संगठन है, इसमें भी क्या है, कृषि, क्या हो जाएगा, रोम। तो कृषि से रिलेटेड कितने, IFED और खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, रोम में हो जाएगा। और IFED पर तो एक 2018 में MPPSC के एग्जाम में IFED से क्वेश्चन आया हुआ था। तो कृषि, रोम। अगले संगठन की हम बात करते हैं, अगला संगठन है यूनेस्को। तो आपको इसे याद रखना है सिंपली, यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को क्या, वर्ल्ड हेरिटेज, जो हमारी विरासत है उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है। और पेरिस आप देखें विरासत के लिए, तो फ्रांस का कैपिटल, फ्रांस की राजधानी पेरिस। यूनेस्को का याद रखेंगे कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, पेरिस में है। अगला आता है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका के नाम से भी जानते हैं सामान्यतः, उसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। इसमें किन किन का हेडक्वार्टर है, किन किन का मुख्यालय, वो है वर्ल्ड बैंक और IMF। नाम सुना होगा, विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ये दोनों कैसे, एक आर्थिक संगठन है। इनके बारे में, सभी संगठनों के बारे में और डिटेल में चर्चा, या क्षेत्रीय और वैश्विक समूह हैं उन सब के बारे में, G7 G20, इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक से पढ़ेंगे उनको सभी को, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अभी केवल हम इनके मुख्यालय याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी में, दो कौन से, ये आर्थिक संगठन है, बैंक लोन देने का काम करते हैं, ऋण देने का काम करते हैं, बैंक है वो, कौन से, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। अगला आ जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का भाग है, हिस्सा है, पार्ट है। UNO का ही एक भाग है, अंग है, वो कौन है, ICJ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है द हैग या हैग, हॉलैंड में। द हैग में है, कई एग्जाम में आता है हैग लिख के आता है, हॉलैंड, और हैग कहाँ है, हॉलैंड में। लेकिन आप केवल इतना याद रखेंगे, क्या रखेंगे, द हैग या हैग, तो भी काम चल जाएगा। एग्जाम में हैग लिख करके आता है, और फिर भी ये है हॉलैंड में।
ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ। तो एक यूनेस्को पेरिस, इसको आपको याद रखना है केवल, और इसको याद रखना है कैसे, और बाकी को हमने ट्रिक से देख लिया इनको। अगला आ जाता है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? तो ब्रुसेल्स में दो चीजें आपको लिखना है, यूरोपियन कमीशन या यूरोपीय आयोग। यूरोप के जो देश है उनका एक संगठन है यूरोपियन कमीशन, EU जिसे जानते हैं, हमने क्या बोलते हैं, EU, यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और दूसरा कहाँ है? दूसरा ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? नाटो का। किसका? नाटो का। तो नाटो का मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन कमीशन का भी मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, अब ये हो गए हमारे प्रमुख जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय, जिनमें आपकी सबसे बड़ी ट्रिक है कौन सी? 3 अक्षर, लास्ट में ओ हो। कृषि से रिलेटेड कोई भी संगठन आ जाए रोम लगा देना। और दूसरा परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम ऊर्जा, इनका क्वेश्चन अगर कभी आ जाए या इनके हेडक्वार्टर की बात आ जाए तो क्या लगा देंगे? BN लगा देंगे। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में किसका है? IMF और वर्ल्ड बैंक का है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, हॉलैंड में है। ठीक है, और ब्रुसेल्स में यूरोपियन कमीशन और नाटो का मुख्यालय है। दूसरा देखिए, यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन जो आयोग है उससे रिलेटेड अगर कोई भी संगठन या राजनीतिक या न्यायिक संगठन की बात आ जाए और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो याद रखना लक्जमबर्ग। क्या याद रखना? लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग याद रखना। जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन क्या? पार्लियामेंट। जैसे क्या? यूरोपियन पार्लियामेंट, तो इसका क्या हो जाएगा? लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग का है ना, सॉरी, लक्जमबर्ग। या फिर हम बात करें किसकी? यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, या फिर या बात करें द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? लक्जमबर्ग में। तो यूरोपियन यूनियन से संबंधित अगर कोई अन्य संगठन का आया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? लक्जमबर्ग में होगा। जैसे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स या यूरोपियन पार्लियामेंट, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट, इसका कहाँ है? लक्जमबर्ग में। यूरोपियन पार्लियामेंट कहाँ? लक्जमबर्ग में है। या यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, ये भी कहाँ है? लक्जमबर्ग में है। तो ये लक्जमबर्ग याद रखना। इसके अलावा 2-3 संगठन और हैं, उनको और देख लेते हैं उनके बारे में। इसके बाद हमारे लगभग 20 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय कंप्लीट हो जाते हैं। उसमें अब एक बच जाता है। देखिए, अब एक और बच जाता है, कौन सा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संगठन है।
सार्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सार्क, आसियान और एपेक। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी और ये बेसिकली ये जो संगठन है, इसमें सबसे पहला है आपका कौन सा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, बर्लिन में। कहाँ है, बर्लिन में। कहाँ है, बर्लिन में। दूसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। कहाँ है, लंदन में। तो ट्रांसपेरेंसी बस इतना, इंटरनेशनल तो दोनों एक, ट्रांसपेरेंसी और एमनेस्टी। तो ट्रांसपेरेंसी बर्लिन में, एमनेस्टी लंदन में। और इसके बाद आ जाता है कौन सा, सार्क, दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय समूह है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो संगठन है सार्क हमारा, और उसका है हेडक्वार्टर कहाँ, वो है काठमांडू, नेपाल में। अगला है आसियान। आसियान जो दक्षिण एशियाई देश है उनका संगठन है आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशंस। तो आसियान, और आसियान का कहां है, तो याद रखेंगे ये है जकार्ता में। कहां है, जकार्ता में। और एक और आता है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो एपेक, इसका हेडक्वार्टर कहां है, वो है सिंगापुर। कहां है, सिंगापुर। ठीक है, तो ये लगभग आपके 25, मेरे ख्याल से 20-25 से ज्यादा हो गए होंगे, है ना, 20-25 से ज्यादा जो आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन है और उनका मुख्यालय है वो हमने समझ लिए और उन्हें याद कर लिया। इसके बाद इन सभी संगठनों के बारे में या फिर और अन्य ट्रीटीज हैं या फिर अन्य पर्यावरणीय संगठन है उनके बारे में डिटेल में विस्तार से एक एक चीज हम जिसके एक एक चीज या सभी को एक बारीकी से इंटीग्रेट करते हुए, एकीकृत करते हुए एक अगली क्लास में समझेंगे, जिसकी शुरुआत हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ से करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ हो, उसके जो अंग हैं या उसके जो सोशियो इकोनॉमिक एजेंसी है, सामाजिक आर्थिक परिषद या एजेंसियां हैं, उन सभी को विस्तार से देखेंगे। इसके बाद कुछ जो आर्थिक संगठन है, G7 हो, G20 हो, IMF, वर्ल्ड बैंक, है ना, या फिर OECD, ये सारे के सारे जो संगठन है, आर्थिक संगठन है, उनको एक एक करके कवर करेंगे। और उसके बाद फिर पर्यावरणीय संगठन है, जो पर्यावरण के लिए NGO हो या अन्य संगठन हो काम जो कार्य करते हैं, उनको देखेंगे। इस तरह से इस सीरीज में हम सारे प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको कंप्लीट करेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। और इन सब की जानकारी या नोटिफिकेशन आपको टाइम पर, समय पर मिल सके, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, याद रखें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको दबाना मत भूलिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।